हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज यहाँ पे आप लोग जो थंबनेल में देख रहे हैं सवाल, वो सारे सवालों का यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि 3-4 दिनों से जो है स्टूडेंट्स लगातार जो सवाल पूछ रहे हैं, तो उनमें से कुछ मुख्य सवाल यहाँ पे लेके आया हूँ और जो रेवोल्यूशन का फॉर्म आया है उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये आ रहा है कि सर क्या जो प्रमोशन का सिलसिला चल रहा है उसमें क्या सर जो 5th सेमेस्टर के बैक वाले हैं वो भी प्रमोट होंगे क्या। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है कि सर 2nd एंड 4th सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म अभी तक नहीं आया है सर, मैंने कॉलेज से पता किया पर उसका नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ 1st, 3rd, 6th और 8th सेमेस्टर के जो भी फॉर्म है वही आ रहे हैं, बाकी 2nd एंड 4th सेमेस्टर के जो हैं वो नहीं आ रहे हैं सर। इस पे भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और 3rd जो रेवोल्यूशन का फॉर्म आया है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे किस किस का जो है रेवोल्यूशन का फॉर्म आया है, क्योंकि 2nd एंड 4th सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि जो रीबैक बैक और जो भी स्टूडेंट्स है ओल्ड बैक सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि रेवोल्यूशन फॉर्म भरना किसको है। तो इस पे भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि लास्ट डेट इसका क्या है। यहाँ पे हम आपको इमेज चलाएंगे और उसमें ये भी दिखाएंगे कि किसका कौन सा लास्ट डेट है। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि ये सारे सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और लास्ट में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे RTO गाइडलाइन से रिलेटेड, क्योंकि RTO की गाइडलाइन जो है कब आनी है क्या नहीं आनी है। तो सारे सवाल जो यहाँ पे थंबनेल में है सारे का हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो हमारे वीडियो को अंत तक बने रहना, ताकि आपका जो भी सवाल है आप उसे अच्छे तरीके से समझ सकें। उससे पहले आपसे हमारा यही आग्रह है कि मैं तो जान ही रहा हूँ क्या बोलने वाला हूँ, वही कि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 80% जो है नन सब्सक्राइब वाला ही हमारे वीडियो देखते हैं। मात्र 20% जो स्टूडेंट्स हैं जो सब्सक्राइब वाले हैं वो हमारे वीडियो को देखते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर हम आपके लिए कुछ करते हैं तो हमारे लिए आप छोटा सा काम कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को दबा के लाइक करो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और बढ़ते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। और वहाँ सवाल ये है कि क्या 5th सेम बैक प्रमोट होंगे या नहीं। इसका सीधा साधा जवाब है नहीं, जी नहीं स्टूडेंट्स, 5th सेम बैक वाले स्टूडेंट्स प्रमोट नहीं होंगे। उनका जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। फिलहाल जो प्रमोशन की बात चल रही है उसमें तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, आपको रेवोल्यूशन का फॉर्म डालना पड़ेगा। अगर आप रेवोल्यूशन में निकलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपकी बैक आती है या जो भी होती है तो आपका बैक का एग्जाम देना पड़ेगा। अब बात आगे ये है कि आपकी एग्जाम जो है ऑफलाइन मोड पे होगी या ऑनलाइन मोड पे होगी, वो जो है कोरोना की सिचुएशन के आधार पे ही आपकी बात की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है अभी 5th सेमेस्टर बैक वाले जो भी हैं उनका जो रेवोल्यूशन का फॉर्म आया है, प्रमोशन का कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं ये जो इमेज शेयर कर रहा हूँ आपसे, इसमें जो है 2nd एंड 4th सेमेस्टर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। इसमें सिर्फ 1st, 3rd, 6th और 8th सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड बात है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 2nd एंड 4th सेमेस्टर के भी आएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें जो है आपका डेट बढ़ा के दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको 20 या 21 से जो है आपका 2nd एंड 4th सेमेस्टर का जो एग्जाम फॉर्म है वो दिया जाए RTO की तरफ से। तो आप जो भी 2nd एंड 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं वो परेशान नहीं हो, उनका जो है एग्जाम फॉर्म आएगा फिर से, कोई दिक्कत की बात नहीं। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने 3rd सवाल की तरफ। और उसमें आया हुआ है कि जो रेवोल्यूशन का फॉर्म आया है किसका किसका आया है। तो यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं अपने स्क्रीन पे, आपको जो दिखाता हूँ कि किस किस का जो है रेवोल्यूशन का फॉर्म आया है। तो शुरू से मैं यहाँ पे बात करता हूँ, क्योंकि बीटेक के साथ साथ बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर, BHMCT और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, MBA MCA के भी स्टूडेंट्स हैं, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे नंबर 1 है जो बीटेक के 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनके ईयर गैप है, उनका जो है लास्ट डेट है रेवोल्यूशन फॉर्म का 21 अगस्त 2021। तो अभी 7th सेमेस्टर में ईयर गैप में जिनके जिनके भी बैक आए थे तो वो जाके रेवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं और उनका जो है 21 अगस्त तक जो डेट दिया गया है, ठीक है। दूसरा है स्टूडेंट्स यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो 5th सेमेस्टर के हैं, मेन बैक जो मेन और बैक दोनों के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो है लास्ट डेट 30 अगस्त तक दिया गया है, 30 अगस्त 2021। आप वहां तक जाके अपना जो है रेवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं। डेट याद रखना, बीटेक 7th सेमेस्टर ईयर गैप वाले 21 अगस्त और 2nd 30 अगस्त, जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर वाले हैं 5th सेमेस्टर के उनके जो है 30 अगस्त तक दिए गए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। और वहाँ पे आया हुआ है कि BHMCT के जो भी 5th सेमेस्टर के मेन बैक के स्टूडेंट्स हैं उनका जो है लास्ट डेट 30 अगस्त तक आया हुआ है, ठीक है। तो वो भी 30 अगस्त तक अपने फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है 4th नंबर पे कि बीटेक जो 2nd सेमेस्टर जो है मेन बैक जो स्पेशल ग्रेडिंग वाला 2021 का है वो 30 अगस्त, मतलब यही जो स्टूडेंट्स हैं कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो रेवोल्यूशन का फॉर्म आया है 2nd सेमेस्टर का किसका आया है। तो मैं आपको बता दूं 2nd सेम मेन का जो भी स्पेशल का जो अभी रिजल्ट निकला है, ग्रेडिंग मतलब ग्रेडिंग इट मींस कि 2018 के बैच वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि 2017 तक तो मार्क्स वाले चल रहे हैं, जो भी 2017 तक के स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स बेसिस पे रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन 2018 में जिन्होंने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है उनका जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम आ रहा है, मतलब CGPA में उनका मार्क्स आ रहा है, मतलब परसेंटेज में उनका मार्क्स नहीं आ रहा है, उनका जो है CGPA में मार्क्स आ रहा है। मतलब 2018 जो एडमिशन लिए हैं और उनके बाद वाले जो भी स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि लास्ट डेट है 30 अगस्त 2021। ठीक है, 5वें पॉइंट में है बीटेक जो 4th सेमेस्टर के स्पेशल वाले जो रिजल्ट आए हैं अभी, और ग्रेडिंग, वो भी ग्रेडिंग मतलब 2018 और उसके बाद वाले जो बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आए हैं, उनका भी डेट है जो 30 अगस्त तक दिया गया है। 6 नंबर पे चलते हैं जिसमें बीटेक के 5th सेमेस्टर के जो भी बैक, रीबैक, ओल्ड बैक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सारे का जो है यहाँ पे रेवोल्यूशन का फॉर्म आया है। तो 5th सेमेस्टर के जितने भी बैक, रीबैक, ओल्ड बैक जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। आपका भी जो है लास्ट डेट जो है 30 अगस्त ही दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद 7वें नंबर पे आते हैं बीटेक जो है 5th सेमेस्टर के ग्रेडिंग वाले, मतलब समझ लिए वो जिनके मार्क्स आ रहे थे 6 नंबर पे जो है जो 2017 और उससे पहले वाले जो बैच थे उनके जो है वो भी 30 अगस्त तक दिया गया है। और जो ग्रेडिंग सिस्टम वाले 5th सेमेस्टर के जो अभी बैक आए हैं उनके 5th सेमेस्टर में, मतलब जिनका CGPA सिस्टम 2018 और 2018 के बाद वाले बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आया हुआ है कि वो जो है 30 अगस्त तक जो है अपना लास्ट फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 8वें नंबर पे है बीटेक 5th सेमेस्टर ईयर गैप वाले जिनका रिजल्ट आया है 30 अगस्त तक भर सकते हैं। और 9 नंबर पे है मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर सेमेस्टर 3rd मेन 2021, ये भी अपने फॉर्म को भर सकते हैं। इनका भी जो है लास्ट डेट जो है 30 अगस्त तक दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 10वें नंबर पे है MBA जो 3rd सेमेस्टर के मेन बैक दोनों हैं उनका भी जो है डेट आया हुआ है 30 अगस्त तक। और लास्ट है MCA 3rd सेमेस्टर मेन बैक जो है उनका भी 30 अगस्त तक है। तो फाइनली ये समझ लो कि 5th सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं मेन बैक, ओल्ड बैक जितने भी हैं सारे का रेवोल्यूशन का फॉर्म आया है, सारे अपने रेवोल्यूशन का फॉर्म डाल सकते हैं। और जो ग्रेडिंग मतलब 2nd और 4th सेमेस्टर वाले जो भी बीटेक के स्टूडेंट्स हैं वो जो ग्रेडिंग के स्पेशल जो रिजल्ट आए हैं स्पेशल के उनके जो मतलब 2018 और 2018 के बाद वाले जो है CGPA से रिलेटेड जिनका रिजल्ट आता है वो जो अपने रेवोल्यूशन का फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये तो रहा रेवोल्यूशन फॉर्म से रिलेटेड कि इनका रेवोल्यूशन का फॉर्म आया है। तो अपने डेट के अनुसार 30 अगस्त तक मोस्टली लग रहा है सबको चांस दिया गया है कि 30 अगस्त तक आप भर सकते हैं। और बीटेक के जो 7th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स है ईयर गैप वाले उनका जो है 21 अगस्त तक है। तो आप ध्यान रखना बाकियों का जो है 30 अगस्त तक है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ और RTO गाइडलाइन से रिलेटेड बात करते हैं कि वो कब तक आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि RTO की गाइडलाइन जो है इसी वीक में आ जाएगी, क्योंकि जो एग्जाम भी होना है 8वें सेमेस्टर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स वाले का और उन्होंने बता रखा है कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त तक होगा। अगर लास्ट वीक ऑफ अगस्त तक नहीं होता है तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक तो एग्जाम होना ही होना है। इसलिए अभी जो है उनको जो RTO की गाइडलाइन देनी है, सारी एग्जाम की डिटेल देनी है, कैसे क्या होना है, तभी जाके स्टूडेंट्स को 10 दिन टाइम मिलेगा और वो स्टडी कर पाएंगे अच्छे से। इसलिए RTO कोशिश करेगा कि आज तो मंगलवार है तो कोशिश करेगा कि इसी वीक में जो है आपका जो RTO की गाइडलाइन है वो पब्लिश कर दे। तो ये रहा आज का जितने भी सवाल थे उससे रिलेटेड बात। तो अगर इसके बाद भी अगर कोई भी सवाल आपके मन में आते हैं तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में आके अपने सवाल को पूछ सकते हैं। मैं भरसक कोशिश करता हूं कि सारे स्टूडेंट्स का जवाब दूं, तो आप प्लीज आएं और अपने डाउट को क्लियर करें। तो जाते जाते यही कहूंगा कि प्लीज यार लाल वाला बटन दबा लेना और वीडियो को दबा के लाइक करना। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी RTO के नए अपडेट के साथ। जय हिंद।